पूछने में क्या जाता है? एक बार पूछ के तो देखो भाई, क्या पता वो हाँ कह दे। यस। इस तरीके से सवाल पूछने में क्या जाता है, बोलते हैं ना ऐसे। तो इस तरीके से कई सारे वाक्य इसके ऊपर बन सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि इन्हीं वाक्यों का, इन्हीं सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। जी हाँ, ये है तो डेली यूजेज सेंटेंस और डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आता है ना, सच्ची सच्ची बताना। तो इसी का आज मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में, इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आया हूं। और सिर्फ इसका ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे वाक्यों का, जी हाँ, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डेली यूजेज सेंटेंस वाले वाक्यों का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। अगला देखेंगे, रोने से क्या होगा। भाई जो होना था वो तो हो गया, रोने से कुछ होगा क्या? नहीं ना। कहते हैं अक्सर, सुना भी होगा आपने, आप खुद भी कहते होगे, सच बोलने में क्या बुराई है, ऐसा करने में क्या बुराई है, वहां जाने में क्या बुराई है, झूठ बोलने का क्या फायदा है, चोरी करने का क्या फायदा है। और पूछना ही तो है, जाना ही तो है, खेलना ही तो है। ऐसे ऐसे सारे डेली यूजेस सेंटेंस वाले, जी हाँ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है। एंड ऑफ द डे आप कहोगे, सर वाओ, इट वाज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो चाहते हो एक अच्छा सा अंग्रेजी का अनुभव, जी हाँ, अंग्रेजी क्लास का अनुभव लेना, तो बने रहना है इस वीडियो के, इस लेक्चर के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जाता है। अगर किसी वाक्य के अंत में आता है क्या जाता है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखो, व्हाट्स प्लस द, देन हार्म, इन और वर्ब आईएनजी। जैसे बोलने में क्या जाता है, जी हाँ, बोलने में क्या जाता है। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग, व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग, बोलने में क्या जाता है। खेलने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन प्लेइंग। पढ़ने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन स्टडिंग। इस तरीके से पूछने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन आस्किंग। मुस्कुराने में क्या जाता है, मुस्कुराओ ना, व्हाट्स द हार्म इन स्माइलिंग। और भी देख लेते हैं, माफी मांगने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन अपोलोजाइजिंग और अपोलोजिंग। सच बोलने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ। मदद करने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं ना। सो व्हाट्स द हार्म इन हेल्पिंग, करो ना भाई, मदद ही तो करना है। धन्यवाद कहने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन सेइंग थैंक यू। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग वंस। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होगा। जी हाँ, तो इसमें व्हाट विल प्लस वर्ब आईएनजी और लास्ट में हम अचीव लगाएंगे। एक और तरीका है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। रोने से क्या होगा, व्हाट विल क्राइंग अचीव, या व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग। गुस्सा करने से क्या होगा, व्हाट विल गेटिंग एंग्री अचीव, या व्हाट द गुड विल गेटिंग एंग्री डू, है ना। नेक्स्ट, शिकायत करने से क्या होगा, व्हाट विल कंप्लेनिंग अचीव। समझ रहे हो ना। बहस करने से क्या होगा, व्हाट विल आर्गुइंग अचीव। भागने से क्या होगा, व्हाट विल रनिंग अवे अचीव। डरने से क्या होगा, व्हाट गुड विल बीइंग अफ्रेड डू। सोचते रहने से क्या होगा, व्हाट विल ओवरथिंकिंग अचीव। कुछ अचीव करेगा, नहीं ना। झूठ बोलने से क्या होगा, व्हाट विल लाइंग अचीव। चिंता करने से क्या होगा, व्हाट विल वरिंग अचीव। दूसरों को दोष देने से क्या होगा, व्हाट विल ब्लेमिंग अदर्स अचीव। आई होप ये तो बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो और भी बात कर लेते हैं, खाली स्थान में क्या बुराई है। खाली स्थान में क्या बुराई है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, या व्हाट्स द हार्म इन प्लस वर्ब आईएनजी। सच बोलने में क्या बुराई है। बहुत ही ज्यादा ये सेंटेंस बोला जाता है और हर कोई बोलता है, या आप सुनते भी हो, सच बोलने में क्या बुराई। व्हाट्स द रॉन्ग, या व्हाट्स रॉन्ग इन टेलिंग द ट्रुथ। दूसरा तरीका, व्हाट्स द हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट। मदद मांगने में क्या बुराई है, व्हाट्स रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, है ना। पढ़ने में क्या बुराई है, तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। अपनी गलती मानने में क्या बुराई है, व्हाट्स रॉन्ग इन एडमिटिंग योर मिस्टेक।
इस तरीके से उससे बात करने में क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग इन टॉकिंग टू हिम? वहां जाने में क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग इन गोइंग देयर? नया काम शुरू करने में क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग इन स्टार्टिंग समथिंग न्यू? थोड़ी कोशिश करने में क्या बुराई है? थोड़ी सी कोशिश कर लो, क्या पता कुछ अच्छा अचीव हो जाए। सो व्हाट्स रॉन्ग इन मेकिंग अ लिटिल एफर्ट? माफी मांगने में क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग इन अपोलोजाइजिंग और अपॉलजिंग? सीखने में क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग इन लर्निंग? है ना? तो समझने में क्या बुराई है? बताओ इसका आंसर कमेंट में। चलो आगे की तरफ। फोर्थ का क्या फायदा? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। व्हाट्स द पॉइंट और बेनिफिट ऑफ वर्ब आईएनजी, या व्हाट्स गुड इज देयर एंड प्लस वर्ब आईएनजी, दोनों का मतलब एक ही है। झूठ बोलने का क्या फायदा? दोनों तरीके से देखते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइंग, या व्हाट गुड इज देयर इन लाइंग? देर आने से क्या फायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग लेट? या आप कह सकते हो व्हाट्स गुड इज देयर इन कमिंग लेट? इस तरीके से गुस्सा करने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग एंग्री? इतना सोचने का क्या फायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ओवर थिंकिंग सो मच? लड़ने का क्या फायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फाइटिंग? शिकायत करने का क्या फायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग? पूछना ही तो है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। पूछना ही तो है। यू जस्ट हैव टू आस्क, या इट्स ओनली अ मैटर ऑफ आस्किंग। ठीक है? एक फोन करना ही तो है। इट जस्ट अ फोन कॉल। बात करना ही तो है। यू ओनली हैव टू टॉक, और इट जस्ट मैटर, इट्स ओनली अ मैटर टू टॉक। माफी मांगना ही तो है। इट्स जस्ट अबाउट अपॉलजिंग। कहना ही तो है। यू जस्ट हैव टू से इट, और इट जस्ट मैटर टू से। जाना ही तो है। इट्स ओनली अबाउट गोइंग, और इट्स जस्ट मैटर टू गो। थोड़ी मेहनत करना ही तो है। यू जस्ट नीड टू मेक अ लिटिल एफर्ट, और इट जस्ट मैटर टू मेक अ लिटिल एफर्ट। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, है ना? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग से लेक्चर के लिए, वीडियो के लिए बने रहो। और हाँ, लाइक और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और अच्छी से वीडियो में। ऑल द बेस्ट।